हर खेल एक कहानी है और कुछ कहानियां अमर हो जाती है। वेलकम टू द इमॉर्टल गेम्स और मैं हूं आपका होस्ट धैर्य शाह। और आज हम उस कहानी को दोबारा जिएंगे जहां एक राजा, एक सम्राट ज़मीन पे गिरकर दोबारा उठा और अपना ताज पहना। ये कहानी एक ऐसे इंसान की है जिसने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। इस कहानी की शुरुआत होती है एक हार से। तारीख थी 22 अक्टूबर 2021। जगह थी दुबई क्रिकेट ग्राउंड। उस दिन इतिहास में पहली बार भारत किसी वर्ल्ड कप गेम में पाकिस्तान से हारा था। लेकिन उस हार का सारा ठेकरा फोड़ा गया सिर्फ एक इंसान पर, भारत का कप्तान और क्रिकेट का सम्राट विराट कोहली। सोशल मीडिया पे ट्रोल्स की ऐसी आंधी आई जिसे सब कुछ तहस महस हो गया। ऐसा लगा मानो उस दिन सुल्तान अपनी सल्तनत हार गया हो। अगले कुछ महीनों में मंजर ऐसा बदला कि विराट को अपनी कैप्टनसी तक छोड़नी पड़ी। क्रिकेट्स ने यहाँ तक कह दिया द किंग इज डेड। 3 साल से सेंचुरी का सूखा, रन्स की कमी और हजारों सवाल। एक राजा अपने ही महल में कैद सा हो गया था। मगर कहते हैं ना, किस्मत भी उन्हीं को मौका देती है जो गिर के उठना जानते हो। एग्जैक्टली 1 साल बाद, तारीख 23 अक्टूबर 2022, रंगमंच फिर से तैयार था। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड और वहाँ के 90,000 लोग अपनी सांस रोक कर बैठे थे। एक तरफ बाबर आजम की पाकिस्तान और दूसरी तरफ रोहित शर्मा की टीम इंडिया, और बीच में एक ऐसी राइवलरी जिससे सिर्फ क्रिकेट नहीं, एक जंग के बराबर माना जाता है। और इस जंग के बीच में खड़ा वो एक राजा। लेकिन इस बार उसकी आंखों में वही आग दिखी। आज उसके पास एक मौका था अपने ताज को वापस से जीतने का। टॉस हुआ, भारत ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग चुनी। अर्शदीप सिंह ने आते ही बाबर और रिजवान दोनों को पेविलियन भेज दिया। पाकिस्तान की सबसे बड़ी ताकत को तोड़ दिया। ऐसा लगा कि टीम इंडिया इस बार बदला ले ही लेगी। मगर इफ्तिकार और शान मसूद ने इस पारी को संभाला, पाकिस्तान को एक रिस्पॉन्सिबल टोटल तक पहुंचा दिया। 20 ओवर के बाद स्कोरबोर्ड पे टारगेट था 160 रन्स। T20 क्रिकेट में ये कोई बड़ा टारगेट नहीं माना जाता, लेकिन जब मैच पाकिस्तान के सामने हो और एक वर्ल्ड कप गेम हो तो प्रेशर बहुत ही बढ़ जाएगा। ये पहाड़ बहुत जल्दी एक अंधेरे में बदलने वाला था। 160 रन्स, इंडियन फैंस को ये उम्मीद थी कि अब तो इंडिया जीती जाएगी। तब क्रीज पे आए द कैप्टन रोहित शर्मा और KL राहुल। मगर पहले ही ओवर में नसीम शाह ने राहुल को आउट कर दिया। एक तरफ से नसीम शाह और दूसरी तरफ से हारिस रऊफ आग उगल रहे थे। इंडियन बैटिंग लाइनअप ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। राहुल, रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव और अक्षर पटेल तीनों सस्ते में निपट गए। स्कोरबोर्ड ये था 6.1 ओवर्स, 31 रन्स एंड 4 विकेट्स। पूरे मेलबर्न स्टेडियम में मानो मातम सा छा गया। टीवी के सामने बैठे करोड़ों इंडियन फैंस ने अपनी उम्मीद छोड़ दी थी। मैच हाथ से निकल चुका था, पर क्रीज पे अभी भी एक इंसान खड़ा था जिसके चेहरे पे कोई भी डर नहीं था, मगर एक अजीब सा आत्मविश्वास था। उसकी आंखों में लिखा था, ये जंग अब मेरी है। जर्सी नंबर 18 विराट कोहली। उसका साथ देने आए हार्दिक पांड्या। दोनों ने पहले एक रन जोड़ के शुरू किया पार्टनरशिप बनाना। उन्होंने पाकिस्तान के स्पिनर्स को आड़े हाथों लिया और धीरे धीरे पार्टनरशिप बनने लगी। गेंदबाजों पे प्रेशर वापस जाने लगा और क्राउड की आवाज़ लौटने लगी। हर चौके, हर छक्के के साथ एक टूटी हुई उम्मीद जुड़ रही थी, जहां से ये मैच क्रिकेट से कहीं आगे निकल चुका था। 18 ओवर्स के बाद इंडिया को जीतने के लिए आखिरी 2 ओवर्स में 32 रनों की ज़रूरत थी। 19th ओवर, सामने था पाकिस्तान का सबसे एलीट बॉलर हारिस रऊफ। पहली 4 बॉल में सिर्फ 3 रन आए। हार्दिक स्ट्रगल करते हुए साफ दिख रहे थे। अभी क्वेश्चन ये था कि आखिरी 8 बॉल पे 28 रन चाहिए थे, जो कि लगभग इम्पॉसिबल था। इस पॉइंट पे इंडिया के जीतने की प्रोबेबिलिटी वर सिर्फ 3.1%। क्राउड में फिर से वही सन्नाटा था।
सब ने हार मान ली थी, मगर तब विराट ने ये दिखाया कि उन्हें क्रिकेट का किंग क्यों कहते हैं। 5वीं बॉल हैरी श्रॉफ ने दौड़ना शुरू किया। एक 150 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से आती हुई वो बाउंसर विराट के सर की तरफ। किसी भी बैट्समैन के लिए इसके ऊपर शॉट मारना लगभग इम्पॉसिबल था, पर कोहली वो बैकफुट पे जाते हैं, बॉडी को बैलेंस करते हैं और स्ट्रेट बैट से खड़े खड़े लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक 6 लगा देते हैं। ये 6 कोई आम 6 नहीं था, ये फिजिक्स के नियमों के खिलाफ था। ये विश्वास की जीत थी। इसे द शॉट ऑफ द सेंचुरी तक कहा गया। उस एक शॉट ने पूरा मोमेंटम बदल दिया। पूरे स्टेडियम में कोहली का नाम गूंज रहा था। हैरी श्रॉफ अब प्रेशर में था और विराट कोहली अपने जोन में था। ओवर की आखिरी बॉल पे विराट ने अपने कलाइयों को मोड़ा और बॉल को फाइन लेग के ऊपर से फ्लिक कर दिया। एक और 6। द अनबिलीवेबल हैज डन बाय द किंग। अब आखिरी 6 बॉल में चाहिए थे 16 रन्स। मैच अब जिंदा हो गया था। बॉल थी स्पिनर मोहम्मद नवाज के पास। पहली बॉल हार्दिक पांड्या आउट हो जाता है। एक बड़ा शॉट मारने के चक्कर में हार्दिक पांड्या कैच दे बैठते हैं। दूसरी बॉल पे दिनेश कार्तिक एक सिंगल लेते हैं और अब 4 बॉल में 15 रन चाहिए थे। तीसरी बॉल पे विराट कोहली एक डबल लेते हैं और अब इक्वेशन थी 3 बॉल और 13 रन। और चौथी बॉल पे जो ड्रामा हुआ, ओ भाई साहब, नवाज ने एक फुल टॉस डाली जिसे कोहली ने छक्के के लिए भेज दिया और अंपायर ने उसे नो बॉल दे दिया था। एक ही बॉल पे 7 रन्स आ गए थे और एक फ्री हिट भी आ गई थी। अब 3 बॉल पे 6 रन्स चाहिए थे और अगली बॉल फ्री हिट थी। नवाज ने एक वाइड बॉल डाल दी। फ्री हिट अभी भी जारी थी। अब बचे थे 3 बॉल और 5 रन और अगली बॉल पे कोहली बोल्ड हो जाते हैं, पर ये एक फ्री हिट थी इसलिए वो आउट नहीं होते और बॉल स्टंप से लग के थर्ड मैन की तरफ चली जाती है और कोहली और कार्तिक ने भाग के 3 रन्स ले लिए। प्रॉपर केओस था वहाँ पे। अब 2 बॉल पे 2 रन बचे थे। 5वीं बॉल और दिनेश कार्तिक स्टंप्ड आउट हो जाते हैं। अब क्रीज पे आते हैं रविचंद्रन अश्विन। पूरा स्टेडियम, पूरी दुनिया सांस रोक के बैठी थी। नवाज ने रन अप लिया। उन्होंने अश्विन को एक लेग साइड पे बॉल डाली और अश्विन ने अपनी आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग से उस बॉल को छोड़ दिया और वो बॉल वाइड हो गई। स्कोर्स वर लेवल और अब सिर्फ 1 रन चाहिए था लास्ट बॉल पे। सारे फील्डर्स सर्कल के अंदर थे। अश्विन ने अपने ठंडे दिमाग से बॉल को कवर्स के ऊपर से चिप किया और बॉल को बाउंड्री के पार पहुंचाया। इंडिया वो मैच जीत चुका था। विराट कोहली जमीन पे आकर रो पड़े। रोहित शर्मा ने उन्हें अपने कंधों पे उठा लिया। हर आंख में आंसू थे, खुशी के, जीत के और अब गर्व के। उस दिन हर्षा भोगले ने कमेंट्री में जो कहा, दिस गेम वॉज गॉन बट विराट कोहली पुल्ड इट बैक। और तब पूरी दुनिया को यह समझ में आया, द किंग वॉज नेवर गॉन, ही वॉज जस्ट वेटिंग फॉर हिज स्टेज। उस दिन मेलबर्न के उस रंगमंच पे एक सम्राट ने अपनी सल्तनत वापस हासिल की। उस दिन एक किंग इमॉर्टल बन गया। ये थी एक सम्राट के अपनी सल्तनत जीतने की कहानी। हम मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए इंस्पायर्ड रहिए, अपने सपने पूरे कीजिए और जिंदगी के गेम को दिल से खेलते रहिए। गुड बाय।